स्वामी जी को ज्वाइन किया। महाराज जी हमारे टेम्पल कमांडर भी थे, सारा गाइडेंस करते थे। तो हम महाराज जी का स्वागत करते हैं। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। महाराज की ठीक है भाई। और इधर ले लीजिए, बस ठीक है। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन तेरा यमुना तेरा गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन तेरा बनता जय राधा माधव ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमला
वैष्णवा रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतां परिजना सहितां कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सूत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमस्कार श्रीदास ठाकुर की पिताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि कैसे हैं यहाँ है यही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है अंग्रेजी में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम स्कंध 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं। हिरण्यरजतं शय्यां वासांस यजिन कम्बलान् यानं रथान् इभान् कन्या धरां वृत्तिं करीमपि। हिरण्यरजतं शय्यां वासांस यजिन कम्बलान् यानं रथान् इभान् कन्या धरां वृत्तिं करीमपि। पढ़िए। हिरण्यं रजतं शय्यां वासां यानं रथान् इभान् कन्या धरां वृत्तिं करीमपि। माता जी हिरण्यं रजतं शय्यां वासां यजिन कम्बलान्
शब्दार्थ हिरण्यम सोना, रजतम रजत, शय्याम बिस्तर, वासांसी वस्त्र, अजिना आसन के लिए पशु चर्म, कंबलान कंबल, यानाम घोड़े, रथान रथ, इभान हाथी, कन्या कन्याएं, धर्म भूमि, वृत्ति करें आजीविका प्रदान करने हेतु, अपि भी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ब्राह्मणों को दान में न केवल सुशोभित गायें दी गईं, अपितु उन्हें सोना चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई है। दोहराइए, ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गायें दी गईं, अपितु उन्हें सोना चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तात्पर्य, ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मण गण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दी जाती थीं। अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उन सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थीं, समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गईं, तो वे पतित होकर ब्रह्मबंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य भी प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जाति प्रथा श्री भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावे किए जाते हैं। तो हिरण्यम रजतम शय्या वासांसी यजिन कंबलान, यानम रथा इभान कन्या, धराम वृत्तिम करीम अपी। ब्राह्मणों को दान देना यह शास्त्रिक है, वैदिक है। ब्राह्मणों को ही दान लेने का अधिकार है। ब्राह्मण केवल शास्त्र के अध्ययन में और उस ज्ञान के प्रचार में समाज में उनका बौद्धिक उत्थान करते हैं ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान से समाज का विकास होता है, बौद्धिक विकास। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो समाज को ज्ञान देते, मार्गदर्शन करते हैं। समाज के दृष्टि हैं, उनके दृष्टि में समाज जो है प्रशस्त होता है। ब्राह्मण मतलब बुद्धिजीवी,
जो समाज को ले जाते हैं, उनको प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं। संसार में हम सभी अज्ञान रूपी अंधकार में पैदा हुए हैं, तो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान से अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन ज्ञान चक्षु। हम इस चक्षु से नहीं देखते हैं, ज्ञान चक्षु पश्यताम ज्ञान चक्षुषा। जैसे सूर्य को हम देखते हैं तो एक फुटबॉल के बराबर दिखता है। रविमंडल देखत लघु लागा, आकाश में सूर्य कितना दिखता है, कितना बड़ा दिखता है। लेकिन वास्तविक हम जब ज्ञान से देखते हैं, खगोलीय ज्ञान, तब पता चला कि सूर्य बहुत बड़ा है और विशाल है। ऐसे चर्म चक्षु से हम देखेंगे तो सूर्य के बारे में क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या कंक्लूजन देंगे कि सूर्य एक छोटा फुटबॉल की तरह धधकता गोला है। लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा। सूर्य सारे ग्रहों के राजा हैं, सकल ग्रहाणाम राजा। और भगवान किस विराट पुरुष के नेत्र हैं, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा। अशेष मूर्ति, सूर्यमूर्ति अशेष तेजा। अब भगवान के अशेष तेज को धारण करते हैं। जय श्री श्री राधा, क्या नाम, राधा मधुमा, राधा माधव, राधा माधव भगवान की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा की, श्रील प्रभुपाद की। तो हम ज्ञान से समझते हैं वस्तु स्थिति का, अक्षरशः हम ज्ञान करते हैं ज्ञान के द्वारा। इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान के बिना जीवन पशु की तरह है। इसलिए समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बहुत प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिक है। सब अपना अपना कार्य करते हैं। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं, क्षत्रिय समाज की व्यवस्था देखते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे शरीर में सिर ब्राह्मण है, अगर सिर न रहे तो समाज जो है कैसे कार्य करेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, नाउ इन दिस एज ऑफ कली सोसाइटी इज हेडलेस। इस समय समाज जो है बिना सिर का है। बिना सिर का कोई यहाँ जाए तो सब भाग जाएंगे कि भूत आ गए। कोई घोस्ट आए और सिर न हो तो सब भाग जाएंगे। तो समाज में अगर सिर न हो, शरीर में सिर न हो, तो शरीर की क्या महत्व है, शरीर का क्या महत्व, कोई महत्व, मुर्दा है। बिना सिर का शरीर मुर्दा है कि नहीं। हाथ नहीं रहेगा तो चल सकता है। विदाउट हैंड, विदाउट लेग्स यू कैन वर्क, लेकिन विदाउट हेड यू कैन नॉट वर्क। विदाउट हेड दैट मीन्स यू आर डेड, डेड बॉडी है। शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है सिर। वैसे समाज में ब्राह्मण वर्ग, ज्ञानी, बुद्धिजीवी, उनकी बहुत महत्व है। उनके बिना समाज मृत प्राय है, मरा हुआ है। इसलिए भगवान भी जोड़ दिए कि समाज में ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जरूरी हैं, बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है। ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, क्षत्रिय, छत्र से क्षत्रिय बनता है। छत्र जैसे छत के नीचे आप हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, छत्र रक्षा करता है, या अम्ब्रेला। विंटर में नहीं, रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला लगाते हैं। वैसे क्षत्रिय जो है अम्ब्रेला है, समाज की रक्षा करते हैं। छत्र से क्षत्रिय शब्द है,
समाज की रक्षा करते हैं, सभी वर्गों की रक्षा करते हैं। हाथ जो है ना सारे अंगों का सेवा करता है। पैर में भी कुछ होता है तो हाथ जाता है। हाथ ये नहीं सोचता कि पैर को मैं कैसे टच करूं, जबकि पैर को शूद्र कहा गया। शूद्र मतलब सेवक, सेवक, श्रम विभाग, श्रमिक। समाज में श्रमिक होते हैं, लेबर वर्ग, लेबर क्लास ऑफ मैन। अगर वो नहीं रहेंगे तो कैसे कुछ होगा, कुछ काम नहीं होगा। बिल्डिंग खड़ा करना है, रोड बनाना है, कृषि करना है, इंडस्ट्री चलाना है तो लेबर की आवश्यकता है। और लेबर ही न रहेंगे तो कैसे काम होगा। इसमें लेबर की बहुत कमी है। खेती करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सफाई के लिए लेबर बहुत कम है। क्यों? एजुकेटेड लोग हैं, सब पढ़े लिखे, सब ब्राह्मण हो जाएंगे और लेबर क्लास नहीं रहेगा तो ही गड़बड़ है। इसलिए सबकी ज़रूरत है, पाँव की भी ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि शूद्र कहने से बहुत लोग अपने को इंसल्ट फील करते हैं। इफ़ यू से यू आर ए लेबर क्लास ऑफ मैन दे फील इंसल्ट। वाई दे आर सेइंग आई एम लेबर, आई एम शूद्र। लेकिन पूजा किसकी होती है? पैर की ही ना पूजा होती है। कोई सिर में पूजा करता है कि सिर में प्रणाम करता नहीं। सब लोग यही बोलते हैं कि गोड़ लागी, गोड़ लागता नहीं। भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि गोड़ लागता नहीं। कोई नहीं कहते पाँव लागी, अरे सिर लागी या मुंह लागी। कोई मुंह लगे तो बहुत मुंह लगता है, ये बहुत बदमाश। कोई बहुत बात करने लगता है तो बहुत मुंह लगता है। आप पाँव लगेंगे तो आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव बाबा। तो बहुत अच्छा है, वेरी डिसिप्लिन, वेरी सिविलाइज, बहुत एटिकेट फॉलो करता है। किसी को पाँव में प्रणाम करेंगे तो बहुत अच्छा आदमी है, आशीर्वाद भी लोग देते हैं। तो पूजा कहाँ होती है? पाँव की। भले सिर जो है सुपीरियर है, हाथ भी क्षत्रिय है, पेट भी सबको सारे अंगों का पालन करता है, लेकिन पूजा तो शूद्र की ही होती है। लेकिन पाँव का ही प्रक्षालन होता है। ब्राह्मणों का पाँव ही पूजा जाता है, या किसी का भी पाँव में ही हम चरण स्पर्श करते हैं। सबका हर अंगों का महत्व है। हर अंग जो है मिलकर कार्य करते हैं। अगर हाथ स्ट्राइक पर चला जाए तो कैसे भोजन मुख में जाएगा, या मुख ही स्ट्राइक पर चला जाए तो शरीर सब शिथिल हो जाएगा। भोजन मुख में देते हैं, मुख है चीफ, मुखिया है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सम्मान। समाज में मुखिया भी वैसे ही होता है, मुंह की तरह, कि जो कुछ भी मुख में जाता है पेट के माध्यम सबको मिल जाता है। वैसे समाज का जो मुखिया होता है वो सबको जो चाहिए पहुंचा देता है। पेट में भोजन जाता है तो हर अंगों को मिल जाता है, हर अंग को चला जाता है एनर्जी। तो सारे अंगों का महत्व है। फिर भी शरीर में ब्राह्मण जो है, सिर जो है सबको डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण को कहा गया कि ब्राह्मण अन्य कार्य नहीं करते हैं। पहले के ब्राह्मण कोई रोजगार नहीं करते थे, कोई खेती नहीं करते थे, व्यवसाय नहीं करते थे, केवल ज्ञान की उपासना करते थे। तो ब्राह्मण के विषय में भगवान कहते हैं ना कि समो दमो तपो शौचम शांतिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का ये स्वाभाविक गुण है, समो दमो तपो शौचम शांतिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ये ब्राह्मण का स्वभावज गुण है, इसी में वो लगे रहते हैं। ददाती किसे है
पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिगृह्य च। पठन पाठन यजन याजन, अध्ययन में लगे रहते हैं और उसको प्रदान भी करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को राजा या व्यापारी लोग मेंटेन करते हैं। हिरण्य रजतम शय्याम वासांसी अजिनकम बलान, जो केवल ज्ञान की उपासना करते हैं और ज्ञान के द्वारा समाज का उत्थान करते हैं, तो ऐसे लोगों को राजा द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। या व्यापारी वर्ग, उनको सोना रुपया वस्त्र और बैठने के आसन मृग चर्म या बाघंबर, अनेक प्रकार के कंबल, बलकन, रथ, यान, घोड़े, रथ, हाथी, और यहाँ तक की जरूरत पड़े तो कन्या भी प्रदान करते थे शादी के लिए। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, ब्राह्मणों को कोई अर्थ उपार्जन नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक लोग देते हैं। गांव में जैसे हम लोग देखें, ब्राह्मण लोग पत्रा देखते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, किसी का विवाह कराते हैं, भूमि पूजन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो उनको लोग चावल आटा सब्जी घी ये सब देते थे। अब पैसा लोग लेने लगे कि इतना हमारा फीस है। पहले पैसा नहीं लेते थे गांव में, जो लोग दे देते थे स्वाभाविक, मांगते भी नहीं थे। हम लोग बचपन में देखें, हमारे गांव में जो भी पंडित होते थे, पुरोहित, वो मांगते नहीं थे, संतोषी होते थे। संतोषम परम सुखम, जेना केना प्रकारेण, जैसे स्वाभाविक मिल गया। आयाचक वृत्ति, आकाश वृत्ति भी बोलते हैं। स्वाभाविक जो मिल गया, सहज मिले, बिना मांगे, तो मांगते नहीं थे। जो गुरु पुरोहित या जो कर्मकांड करने वाले होते थे, मांगते नहीं थे बिल्कुल। अब तो बोर्ड लगा देते हैं, इतना फीस है इतना फीस इसके लिए है, विवाह के लिए, भूमि पूजन के लिए, ग्रह शांति के लिए, हाथ देखने के लिए, और लिखा रहता है बड़ा बड़ा साइन बोर्ड में, विज्ञापन भी कराते हैं। पहले के लोग मांगते नहीं थे, अपना आध्यात्मिक कार्य करते थे, जो कोई दे दिया। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि कृष्णनगर में एक ब्राह्मण थे, शिक्षक थे, तो बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में निःशुल्क। पहले विद्या जो है फ्री में दिया जाता था, पढ़ाई निःशुल्क था। राजा का भी और प्रजा का भी बच्चे कहीं स्कूल में पढ़ते थे। कृष्ण और सुदामा कहीं विद्यालय में पढ़े थे। राजा रघु के राज्य में भी निःशुल्क विद्या था, पढ़ाई, दवाई और लड़ाई फ्री था। अब लड़ करके झगड़ा करके जाएंगे तो कोर्ट में निःशुल्क जस्टिफाई होता था। अब तो बहुत महंगा वकील हायर करना पड़ता है, जज को भी रिश्वत देना पड़ता है कि नहीं। अब तो वकालत बहुत महंगा हो गया है। पहले लड़ाई हो गई तो राजा के दरबार में तुरंत न्याय मिल जाता था, विदिन ए आवर। अब तो कई साल बीत जाते हैं, बल्कि लाइफ बीत जाता है, बल्कि जस्टिस आने से पहले मर जाते हैं लोग। जो क्रिमिनल है वो मर जाता है कोर्ट का निर्णय आने से पहले न्याय फ्री था। कोई गलती करता था तो उसको तुरंत राजा जो है करता। अब ये नहीं कि कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पीछे के कोर्ट में, जिला कोर्ट में, बहुत सारे कोर्ट हैं ना, सिविल कोर्ट, कचहरी कैसे बनता है? क मतलब कसाई,
अच्छा माने चंडाल, अह मतलब हरामी, री से रिजाला, ये मिलाकर कचहरी बनता है। कोर्ट कचहरी बोलते हैं ना, कचहरी। कम लोग कसा, अगर पैसा है तब आपको न्याय मिलेगा। वैदिक काल में ऐसा नहीं था, बिना पैसे का न्याय मिलता था। आजकल तो कोई मर्डर करता है तो वकालत होती है, फिर जमानत होती है। नहीं, भगवान के यहाँ वकालत नहीं होती है, और सज़ा होने के बाद जमानत नहीं होती है। एक बार सज़ा हो गई तो जमानत नहीं होती है। तो पहले भी वैदिक काल में बहुत अच्छा न्याय व्यवस्था था। कोई गलती किया तो उसको पनिशमेंट मिलता था। आजकल गलती करके लोग बच जाते हैं रिश्वत दे करके। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक काल में एजुकेशन फ्री था। उदाहरण देते हैं, कृष्णनगर में ब्राह्मण थे और निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते थे, पैसा नहीं लेते थे। एस्ट्रोलॉजी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मिलिट्री सब पढ़ाते थे। जैसे द्रोणाचार्य सब ज्ञान देते थे। मिलिट्री साइंस क्या है, ज्योग्राफी क्या है, म्यूजिक साइंस क्या है, सब चीज़ का ज्ञान रखते थे। अब कोई पैसा नहीं लेते थे। एजुकेशन फ्री था और दवाई भी फ्री था। अब तो बहुत महंगा हो गया, एजुकेशन महंगा हो गया, मेडिकल साइंस बहुत महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। तो कृष्णनगर में बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे वही चावल आटा जो देते थे। तो एक बार राजा, कृष्णनगर के राजा ने कहा कि आपको मैं कुछ गांव दे देता हूँ, और गांव से जो भी टैक्स कलेक्शन होगा आप अपने लिए यूज करिए। आई चैरिटी सो मैनी विलेज, from the all villages you can take the taxes and you can use for personal service, can utilize। तो ब्राह्मण रिजेक्ट कर दे कि नो, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम सेटिस्फाइड, वट एवर ए स्टूडेंट दे गिव मी, राइस वेजिटेबल्स, दैट इज इनफ फॉर मी, नो नीड एनीथिंग। वे ब्राह्मण संतुष्ट होते थे। अति संग्रह न कर्तव्य, they are not eagerness to collect so much wealth and goods and enjoy, I can make a comfortable, ऐसे नहीं थे। बहुत त्याग में जीवन यापन करते थे, रिनाउंस ब्राह्मण लोग। और हमेशा भगवान के ज्ञान में समाज को, दे आर रेजिंग कृष्ण कॉन्शसनेस, उनकी चेतना को ऊपर उठाते थे ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण को राजा धन देते थे, लेकिन फिर भी वो लेते नहीं थे। जैसे 6 गोस्वामी वृंदावन में मांगते नहीं थे, जो स्वाभाविक कुछ मिल गया तो खाते थे। आजकल लोग मांगते हैं कि इतना दीजिए तो हम पाठ कर देंगे, इतना दीजिए तो हम कथा कर देंगे। एक बार राधावन महाराज कह रहे थे, विरार में मैं कथा कर रहा था तो कुछ भक्त आए थे वृंदावन से कीर्तन के लिए। तो महाराज जुहू में ही आए थे, ज़्यादा नहीं हुआ, 10 साल हुआ होगा। तो मैं नीचे लॉबी में, गेस्ट हाउस के लॉबी में बैठा था, तो वो लोग महाराज से मिलने गए, उद्धव, सत्यनारायण और भी। तो लोग मिल कर आए तो मैं पूछा महाराज क्या बोले। मैं पूछा कि महाराज क्या क्या कहे, मैं सब कुछ जरूर महाराज पूछे होंगे। तो लोग बोले कि कहे सत्यनारायण कैसे आना हुआ, हाउ यू केम इन बॉम्बे, विच पर्पस। दे टोल्ड हियर इज ए विरार, इज ए भागवत कथा इज गोइंग ऑन, सो ही केम फॉर कीर्तन। तो महाराज थोड़ा मौन हो गए, बिकेम साइलेंस। फिर बोले संतोष रखना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, कोई दे तो मना नहीं करना चाहिए। कोई अगर कुछ दे दिया स्वाभाविक
तो स्वीकार कर लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। महाराज बोले कि संतोष रखना चाहिए। वो जानते थे कि ये लोग मांगते हैं, इतना पैसा हमको डेली इतना दीजिए तो महाराज बोले कि संतोष रखना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। अब कोई अगर दिया कुछ तो स्वीकार कर लेना चाहिए। सहज मिले वो दूध बराबर। एक बार महाविष्णु महाराज जुहू में आए थे तो ब्रजहरि प्रभु उनको 10 लाख रुपया दिए थे द्वारका प्रोजेक्ट के लिए। द्वारका का मंदिर बन रहा था तो 10 लाख रुपया वो दिए थे ब्रजहरि प्रभु मंदिर की तरफ से। तो एक पद कोट किए कि सहज मिले वो दूध बराबर, अब मांग दिया तो पानी, आ वह है रक्त बराबर जब होए खींचा तानी जब खींचा तानी हो कि नहीं इतना दीजिए, इतना देना ही पड़ेगा, खींचा तानी होता है ना, बहस होता है कि नहीं आपको इतना देना ही होगा, इतना हमको हमारा इतना फिक्स है। स्वाभाविक जो मिल जाए वो दूध के बराबर है। सहज मिले बिना मांगे, सहज मिले वो दूध बराबर, आप मांग दिया तो पानी, आप मांगने पर कोई दे तो पानी है। और जब वह है रक्त बराबर जब होए खींचा तानी, जब खींचा तानी होने लगे, नहीं आप क्यों नहीं देंगे, अब इतना दिन आपके यहाँ सेवा किए हैं, इतना देना ही पड़ेगा आपको वह है रक्त बराबर। तो जो ब्राह्मण होते बहुत अनासक्त विषयान अनासक्त रहते थे, कोई लोभी नहीं होते, नो ग्रीडीनेस, व्हाट एवर दे गेट दे आर सेटिस्फाइड। वैसा नहीं कि हम बहुत राजा बन जाएं, बहुत धन हो जाए, नहीं। ज़्यादा धन होता है तो वहाँ क्लेश भी होता है, मोर मनी मोर हेडेक। ज़्यादा रुपया होता है ज़्यादा अशांति भी होता है, हेडेक होता है उसको मैनेज करने में, तो मैनेज करना, उसको इन्वेस्ट करना, संभालना। आज ज़्यादा पैसा होगा तो चोरी का भी भय रहता है, रेड का भय रहता है, या झगड़ा का भी भय होता है कि इतना हमारा शेयर है, इतना शेयर, कुछ नहीं है तो फटक चंद गिरधारी लोटा न थाली, कुछ नहीं तो क्या भय है, कहीं भी फुटपाथ पर भी सो जाएंगे। तब ब्राह्मण ऐसे होते, लेकिन ऐसे ब्राह्मणों को अगर धन की ज़रूरत होती थी तो राजा या व्यापारी वर्ग देते थे, उनको चिंता नहीं करनी पड़ती थी। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गायें दी गई, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म, जैसे जोगी लोग ब्राह्मण लोग मृग आसन पर, मृग चर्म पर बैठते हैं, या बाघ के खाल पर बैठते हैं, बाघंबर कुछ लोग पहनते हैं, कुछ मृग चर्म पहनते हैं, कुछ हाथी के चमड़े पर आसन लगाते हैं, कुछ लोग कुशासन, कुश के आसन पर, कुछ बलकल पहनते हैं, वृक्षों के छाल को धारण करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को दान में वस्तुएं दी जाती थी, घोड़े भी, हाथी भी, कन्याएं। अगर किसी ब्राह्मण को विवाह करना है तो उसको कन्याएं भी दी जाती थी। कोई ब्राह्मण है मतलब विवाह करना चाहता है, कैसे करदम जी विवाह करना चाहते थे तो उनको ब्रह्मा जी ने व्यवस्था किया। महाराज रघु के राज्य में एक ब्राह्मण थे, बर्तंतु नाम के ब्राह्मण थे, वो विद्या अध्ययन कराते थे। उनके राज्य में, महाराज रघु के राज्य में किसी को भी कोई वस्तु का अभाव नहीं होता था, ज्ञान फ्री में मिलता था। सब कुछ राजा के राज्य में, कहीं चोरी नहीं होता था, कहीं गायों का कत्ल नहीं होता था, गायों के लिए प्रचुर चारागाह होते थे और जलाशयों में पानी होता था हमेशा।
गाय रोड पर नहीं घूमती थी, कहीं डस्टबिन में नहीं खाते थे। प्रचुर गोचर भूमि था गायों के चरने के लिए। अब गायों का जो चरने का जगह था लोग बिल्डिंग बना दिए, जंगल भी कट गए। तो गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा प्रचुर होता था। तो वर्तंतु मुनि के आश्रम में एक शिष्य रहता, कौश नाम का विद्यार्थी था, और गुरु के लिए भिक्षाटन करता था, गोचारण करता था, कृषि कार्य में सहायता करता था। इस तरह से गुरु की सेवा करके 14 भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। संपूर्ण विद्या प्राप्त करके अब कोई एग्ज़ाम नहीं था, नो क्लास नो एग्जामिनेशन, और आगे कोई क्लास नहीं था, पूरी पढ़ाई कर लिया था और 14 भाषा का ज्ञान जो है। तो विद्या अध्ययन संपूर्ण करके तब गुरु से निवेदन किया कि गुरु जी मैं आपके आश्रम में रह करके 14 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। शिष्य का कर्तव्य है गुरु को दक्षिणा देना। गुरु जब ज्ञान देते हैं और ज्ञान में कोई परिपूर्ण हो जाता है, तंत में अपना कर्तव्य जो है गुरु के सामने निवेदन करता है कि आपके महान अनुकंपा से मैंने विद्या अध्ययन संपूर्ण प्राप्त किया है, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो व्यवस्था थे, तो 14 भाषा का विद्वान हो गया कौश। तो गुरु जी से वर्तंतु मुनि से कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो गुरु जी कहे कि बस तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है। तुमने आश्रम में रहकर इतना सेवा किया है, कृषि गोरक्षा भिक्षाटन तपश्चर्या में तुमने सहायता किया है, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। आई सेटिस्फाइड विथ योर सर्विस, यू सर्व सो मेनी वे, यू बेग from the villages, whatever you collect from, you dedicated for the ashram. You protect the cow, you farming, you help for the farming also. You are very austere, you help in the so many way. I do not want to take any dakshina from you. Already you डेडिकेटेड योर होल लाइफ फॉर द आश्रम। गुरु जी कहे कि मैं तुम्हारे सेवा से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है। अब क्या दे सकते हो, व्हाट यू कैन गिव। अगर केवल कौपिन है, गमछा है, चटाई है, कमंडलू है। कौपिन कंता खुल भाग्यवंता। ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता था पहले, कौपिन, गमछे, चटाई, जलपात्र, माला, पुस्तक, ये सब होता था। पहले के ब्रह्मचारी बहुत औष्टीय होते थे, बहुत त्याग में जीवन यापन करते थे। बल्कि कुछ करपात्री होते थे, हाथ में ही खा लेते थे, बर्तन भी नहीं होता था, जो हाथ में ही या जमीन पर ही। तो वर्तंतु मुनि कहे कि तुम्हारे पास है क्या कि दोगे। कौपिन है, गमछे हैं, जलपात्र है, दंड है, क्या दोगे। रहने दो, तुम्हारी सेवा ही गुरु दक्षिणा है। लेकिन कौश जो है, ये स्कंद पुराण में कथा है, मैंने जुहू में सुना था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से। जुहू मॉर्निंग सेशन में उन्होंने बताया था कि विद्यार्थी ब्रह्मचारी गुरु के प्रति शुश्रूषया भक्त्या तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो कौश बार बार कहते हैं कि नहीं गुरु जी कुछ सेवा का अवसर दीजिए प्लीज़, बार बार आग्रह करता था। गुरु जी कह कि नहीं रहने दो, क्या दोगे तुम, कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा, तो गुरु जी को थोड़ी गुस्सा आ गई
गुरु जी गुस्सा, जैसे चंदन बहुत शीतल है, चंदन जो है शीतल होता है ना, लेकिन चंदन को भी ऐसे बिना पानी के ऐसे घिसिएगा तो आग उत्पन्न हो जाता है। कोई भी चीज़ को बार बार किसी को ये करिएगा तो थोड़ा उद्विग्न हो सकता है ना। तब बार बार के नहीं गुरु जी मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। ज़्यादा किसी वस्तु को रगड़ेंगे, चंदन भी हो तो क्या वो भी आग पैदा कर सकता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अनल मने अग्नि। अब बार बार कह रहा था तो गुरु जी कहे कि तुम बहुत ये हो रहे हो देने के लिए, तो जाओ 14 भाषाओं के बदले में 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा दो। इफ यू वांट टू गिव मी समथिंग यू कैन गिव 14 करोड़ ऑफ गोल्ड कॉइन। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो। 14 करोड़, 14 करोड़ सोने का रुपया देना, कागज का नहीं। अब देना है तो 14 भाषा के बदले में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो। तो कौश जो है भयभीत नहीं हुआ, डरा नहीं, बड़ा निर्भीक, बड़े विनीत भाव से गुरु के चरणों में प्रणाम कर कहा कि अवश्य मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आप गुरु से आज्ञा लेकर के प्रस्थान करता है दक्षिणा के लिए कि व्यवस्था करना है। तो उस समय के राजा रघु महान दानी थे, बड़े दानी थे, ब्राह्मणों के बड़े सेवा करते थे। ब्राह्मण, गाय, अतिथि, उनके राज्य में जो भी जाता था उनके पास खाली नहीं लौटता था। जो मांगता था मुँह मांगा दान देते थे। जो मांगा कि ये दीजिए तो दे देते। महान दानी थे राजा रघु, दानवीर, महाराज राम के वंशज, बड़े दानी थे। उनके राज्य में कहीं भी चोरी नहीं होता था, जो वस्तु जहाँ वहीं रहता था। किसी के घर में ताला कुंजी नहीं होता था, दरवाज़ा नहीं लगाना पड़ता था। इतनी अच्छी व्यवस्था थी। अब तो बैंक से भी चोरी हो जाता है कि उनके राज्य में खेत में ही सामान लोग अनाज रख देते थे, खेत में ही स्टोर करके। जैसे हम लोग थाने देखते हैं उधर नमक का ऐसे ढेर लगाते हैं, जहाँ नमक का खेती होता है ना, आपको बिरार से आगे तो नमक का ढेर लगा रहता है, लोग वहीं छोड़ देते हैं। नमक क्यों छोड़ देते हैं कि लोग नमक नहीं चुराते हैं, कोई नमक का चोरी नहीं करता है। और नमक ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, खा लिए तो नमक का शरीयत मानना चाहिए, ले मैं उसका नमक खाया हूँ। लोग बोलते हैं ये नमक हराम है, इसलिए नमक लोग उधार नहीं लेते हैं। चोरी करने की बात ही दूर है, उसका नमक खा लिया तो उसको का फर्ज निभाना होगा ना। तो राजा रघु के राज्य में सब लोग संतुष्ट थे, किसी को कोई वस्तु कमी नहीं होती थी। राजा, विद्यार्थी, नागरिक बहुत खुश सुखी थे। तो कौश जो है राजा रघु के पास जाता है, तो राजा रघु अपनी सारी धन जो है विश्वजित यज्ञ में दान कर दिए थे। यज्ञ किए थे, उसमें गरीबों को, आवश्यकता अनुसार लोगों को सब दान कर दिए थे। उनके बाद मिट्टी के सकोरे थे, मिट्टी के पात्र थे, जमीन पर सोते थे, भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद मूल फल, खाने के भी नहीं थे, सब दान कर दिए थे। यहाँ तक कि स्वर्ण सिंहासन भी दान कर दिए, जमीन पर बैठते थे, बलकल धारण करते थे। जब कौश गया तो देखा कि राजा के पास तो कुछ है ही नहीं, बलकल पहने हैं, मिट्टी के प्लेट हैं, मिट्टी के कप हैं। तो कौश सोचा कि इस समय मांगना उचित नहीं है, राजा सब कुछ दान कर दिए थे विश्वजित यज्ञ में। तो राजा कौश को देखे तो स्वागत किए, आसन पर विराजमान किए,
उनका पांव धोए और खाने को कुछ दिए और कहे कि हे बालक, हे कौश, हे बस, आप आने का आपका क्या प्रयोजन है? मैं कैसे सेवा कर, हाउ आई कैन सर्व यू, विच पर्पस यू केम इन माई किंगडम, माई कैपिटल, हाउ आई कैन सेटिस्फाइड। मैं अंग्रेजी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ। अमेरिका गया था तो लोग बोले अंग्रेजी में क्लास देना है, तो मैं कहा कि तो बड़ा भारी काम है। गयाना गया था तो वहाँ अंग्रेजी वाले ही सब थे। सूरीनाम गयाना दक्षिण अमेरिका में 2018 में गया था, तो मैं कहा कि चलिए टूटा फूटा ऐसे बोलते बोलते बोलने लगा। तो मैं कहा कि माई इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड, आई कैन स्पीक लाइक ए बेबी स्पीक इन ब्रोकन लैंग्वेज, टूटी फूटी भाषा में बोल सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत तो राजा कहे कि मैं कैसे स्वागत कर सकता हूँ, आपका आने का क्या प्रयोजन है? क्या बर्तंतु मुनि के लिए कोई तपश्चर्या में विघ्न तो नहीं उपस्थित हो गई? गायों के लिए गोचर भूमि में चारा का तो अभाव नहीं हो गया? जलाशयों में पानी का तो कमी नहीं हो गया? क्या आदेश है? गुरुजी ने क्या आदेश दिया है? कौश मौन है, नहीं बोल रहा है, क्या मांगना है? राजा बार बार कह रहे थे, तब कौश ने कहा कि हे राजा, मैं इस समय मांगना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं देखता हूँ आपके पास धन तो है नहीं, आप जहाँ स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे आज ज़मीन पर बैठ रहे हैं। कभी आदमी ज़मीन पर नहीं आ जाता है, फुटपाथ पर आ जाता है। आपके अब मिट्टी के सकोरे हैं, मिट्टी के पात्र हैं, बलकल पहने हैं, अपना वस्त्र भी दान कर दिए थे। तो राजा ने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, आप कहिए, निर्भीक कहिए, आप जो भी मांगेंगे मैं पूर्ति करूँगा। वट एवर यू कैन डिमांड आई कैन फुलफिल योर डिजायर। इफ यू वांट मून आई कैन ब्रिंग मून आल्सो ऑन द अर्थ। व्हाई यू आर हेजिटेटिंग, प्लीज टेल मी, डोंट वरी। आप अगर आकाश से चांद मांग तो भी ला दूंगा मैं। बोलते हैं ना कि प्रभु जी क्या चाहिए आपको, मैं जान दे दूंगा, लेकिन बोलते हैं लोग ये जान दे दूंगा। लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपके लिए जान दे दूंगा मैं, लेकिन समय आता है तो भाग जाते हैं। साईं संसार में मतलब के हैं यार, जब लग पैसा पास में तब लगता को यार। साईं संसार में ज़्यादा मतलबी आ रहे हैं। जब आपका दिन अच्छा है, पैसा है तो बहुत मित्र मिलेंगे। जब लग पैसा पास में तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा आ रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। अगर आपका दिन खराब हो गया तो फोन भी करेंगे तो उठाएगा नहीं, आप देखेगा भी तो बाएं दाएं हो जाएगा कि उसका कुछ मदद करना पड़ेगा। है कहीं संसार में ज़्यादा लोग मतलब के हैं। और आपका अच्छा दिन है तो मतलब तो जाइए थोड़ा चाय पानी कर लीजिए। आपके घड़े में पानी होगा तो सब लोग पूछेंगे कि पानी पी लीजिए। आपके घड़े में पानी है तो कोई नहीं पूछता, ये छूछा तुझे कौन पूछा। गरीब आदमी हो जाता है, बहुत गरीबी आ जाती है तो लोग नहीं पूछते हैं। कैसे द्रुपद जो है अपने मित्र द्रोणाचार्य का तिरस्कार कर दिए थे। जनरली ऐसा होता है। राजा जब बन गए द्रुपद तो अपने बचपन के यार को भूल गए, द्रोणाचार्य को। नहीं, वो हमारा मित्र कैसे हो सकता है। इस संसार में ज़्यादातर लोग मतलबी होते हैं। जब लग पैसा पास में तभी लगता को यार, यार संग ही संग डोले। लेकिन राजा रघु कह कि आप कहिए, मैं जान दे दूंगा आपके लिए, सब कुछ कुर्बान है। कहिए गुरुजी के लिए क्या सेवा करना है। वास्तव में करते थे, अपना शरीर भी दे देते थे।
शिवी दधिश्च हरिचंद नरेशु, अनेक दानी हुए हैं जो अपना सर्वस्व दे दिए हैं। तो कौश ने कहा कि मैं गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेने आया था। 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए आया था। राजा रघु के विश्राम कीजिए, रात तक में व्यवस्था कर, कल सुबह व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने कुबेर अलकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए प्लानिंग किया। कुबेर के भंडार को लूटकर लाना है, अलकापुरी को लूटकर अपनी सेना को अलर्ट कर दिए कि रात में चढ़ाई करना है और कुबेर के भंडार को लूटकर ले आना है, से ब्राह्मण सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए। ऐसे लोग दानी होते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। इधर खबर जो है कुबेर को लग गई कि राजा रघु जो है चढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि उनको धन की आवश्यकता है। कौश को गुरु दक्षिणा में 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा देना है, अलकापुरी पर चढ़ाई करना है। तो राजा के इस प्रयास को देखकर बहुत खुश हो गए, कुबेर बहुत खुश हो गए कि वाह, राजा इतना सेवा भावी है कि अपने जान को भी कुर्बान करना चाहते हैं। भृत सेवा के लिए, अतिथि ब्राह्मण सेवा के लिए, गो सेवा के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करना चाहता है राजा, इतना बड़ा सेवा भावी। तो कुबेर खुश होकर भंडार भर दिए, सोना चांदी की वर्षा होने लगी राजभवन पर, राजकोष में सोना बरसने लगा कुबेर के भंडार से, धन की वर्षा होने लगी। कुबेर खुश हो गए कि इतना बड़ा डेडिकेशन सेवा के लिए समाज के। इसलिए यहाँ पर हिरण्यम रजतम सय्याम, जो ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग होते थे जो समाज को ज्ञान प्रदान करते थे, ज्ञान के द्वारा ही ना भगवान को समझते हैं। ऐसे गुरु ब्राह्मण धन्य हैं जो हमें भगवान का दर्शन कराते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं जो भगवान के श्री चरणों का दर्शन करते, तस्मै श्री गुरवे नमः तत्पदम दर्शितम मेन, भगवान के चरण का जो ज्ञान करा दे, दर्शन करा दे, ऐसे गुरु को प्रणाम है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम, जो हर जगह व्याप्त हैं, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। विभु व्यापकम सर्वव्यापकम, भगवान हर वस्तु में व्याप्त हैं। चर अचर अंडज पिंडज स्थावर जड़ जंगम, भगवान जैसे हवा हर जगह है नहीं हम देखते नहीं हैं, हवा हर जगह है, वैसे भगवान सर्वत्र हैं लेकिन हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन जो भगवान का दर्शन करा देता है, ऐसे गुरु को हम नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तत्पदम दर्शितम ये नाम। ऐसे गुरु जो ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में सिद्ध हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति राजा लोग, व्यापारी लोग बहुत उदार होते थे, जो कुछ होता दे देते थे। ऐसे समाज जो प्रबुद्ध समाज था, उनके लिए सब लोग ऑब्लाइज होते थे सेवा करने के लिए, सब कुछ दे देते थे। ये ब्राह्मण बालक के लिए राजा रघु ने सब कुछ अपना प्राण भी देने के लिए उससे तैयार हो गए। तो गोधन, गाय दान करते थे, हाथी, गोधन गजधन, हाथी, गोधन गजधन बाजी धना, घोड़ा और रतन धन खान, अनेक प्रकार के रत्न, सोना चांदी रजत भूमि। कैसे महाराज वसुदेव ने जेल में बंद थे लेकिन अपने पुत्र के जन्म पर 10,000 गाय दान कर दिए मन से, जहाँ सुविधा है वहाँ मन से दान किए। कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, तो वसुदेव जी वहाँ कहाँ दान करेंगे, लेकिन मन से दान किए।
मन से 10,000 गायों ब्राह्मणों में दान कर दिए। अरे नहीं सही तो मन से ही तो करो। मन से भी पुण्य होता है, मनसा पुण्य हो ही नहीं पाता। मन से अगर भगवान का सेवा कर रहे हैं, मानसिक पूजा, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा में एक दिन खीर बनाए, सोने के पात्र में पद्मगंधा गाय के दूध से केसर डाल करके बहुत सुंदर खीर बनाए और खीर बनाकर भगवान को अर्पण किए मनसा सेवा में, मानसिक सेवा में। अंत में प्रसाद खीर खाए और खीर खाकर बीमार हो गए, ज़्यादा खा लिए। मानसिक सेवा में ही खीर खाए। मनमोदक का भूख बुझाई, मन से 1 क्विंटल लड्डू भी खाए तो उससे भूख बुझेगी नहीं बुझेगी। लेकिन भगवान के मानसिक सेवा में वो भी प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है। मानसिक सेवा में उन्होंने खीर बनाकर भोग लगाया और खाया, बीमार हो गए। तो उनका सेवक वैद्य बुलाया, नाड़ी देखने वाला वैद्य आया तो कहा ज़्यादा खीर खा लिए हैं। तो कुछ लोग बहुते हो गए कि ये तो केवल 2 कप छाछ पीते हैं, खीर कैसे खा लिए? चोरी से खाए होंगे, मानसिक सेवा में खाए। तो मानस पुण्य भी होता है। तो वसुदेव जी मन से 10,000 गाय दान कर देते ब्राह्मणों की सेवा के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंद। टाइम हो गया ना? हो गया ना टाइम? थैंक यू। आप पूछिए। आप जुहू में थे ना पहले? थे ज़्यादातर जुहू वाले ही हैं। बहुत धन्यवाद महाराज, सुंदर क्लास के लिए। वर्णाश्रम धर्म के बारे में इसमें बताया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या कर्तव्य है। और भगवान गीता में भी हम देखते हैं, शुरू के चैप्टर में वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि मैंने ही वर्णाश्रम बनाए हैं। हम प्रभुपाद जी की क्लास सुनते हैं, कक्षा सुनते हैं। प्रभुपाद जी लगभग हर कक्षा में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये हम सुनते हैं। तो ये जो वर्णाश्रम, तो इसको जब हम सुनते हैं और किसी को बोलते हैं तो हम क्या बोलना है उनको कि आप सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में किस प्रकार से आए या वर्णाश्रम धर्म पालन करें? तो वर्णाश्रम धर्म तो देखिए हर जगह, अमेरिका में भी वर्णाश्रम धर्म है, वहाँ भी श्रमिक वर्ग हैं, वहाँ भी व्यापारी वर्ग हैं, वहाँ भी आर्मी डिपार्ट है, रक्षा दल है, वहाँ भी प्रबुद्ध वर्ग। कोई जाने या न जाने, माने या न माने, लेकिन 4 वर्ग है ना। लेबर क्लास के लोग हैं, व्यापारी कृषक वर्ग हैं, कुछ पुलिस विभाग है। आज का क्षत्रिय मतलब पुलिस विभाग, आर्मी। आज जो प्रबुद्ध, जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, ब्राह्मण वर्ग हैं। 4 वर्ग तो सदा रहता है, उसकी अवहेलना भी कर हम नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। समाज में 4 वर्ग है कि नहीं? काम करने वाले है ये हैं, व्यापार करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, पुलिस वर्ग है, और ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी हैं। तो हमेशा रहता है गुण कर्म, भगवान कहे ना गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसम। कुंभ जो घड़ा का बनाते, कुंभकार, स्वर्णकार, कर्म के आधार पर जाति का ये हुआ है। जो सोने का काम करते सोनार हो गए, लोहा काम लोहार। जो ब्राह्मण बुद्धिजीवी वो ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय जो रक्षा दल में थे क्षत्रिय। तो 4 वर्ण आश्रम है। भले हम समाज में उसको माने या न माने, लेकिन जरूरत तो है ना, है जरूरत है। और 4 वर्ग के लोग रहेंगे भी। सब तो एक स्तर पर नहीं हो सकते हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं ना हो पाएगा। कुछ बहुत बुद्धिमान होंगे जन्म से ही, कुछ लोग बहुत
लेबोरियस होंगे, स्वाभाविक ही होता है। 4 भाई होते हैं, चारों अलग हो जाते हैं, कोई बहुत धनी हो जाता है, कोई अपने ज्ञान से बहुत विख्यात हो जाता है, कोई पढ़ करके साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हो जाता है, कोई खेती करता है। 4 भाई हैं ना, सबका अलग अलग होता है। कोई रुचि के अनुसार गुण के, किसी में गुण है कृषि करने का, कोई पशुपालन करता है, सबका रुचि अलग अलग है। गुणों के आधार पर कोई सात्विक है तो सात्विक कार्य की ओर जाता है, कोई राजसी राजस की ओर जाता है। प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर के लोग कार्य करते हैं। कोई तामसिक है, तामसिक प्रधान है तो वैसे कार्य की ओर जाता है। तो 3 गुणों से प्रभावित होकर के जीव कार्य करता है। तो कार्य के अनुसार जो है उसका वर्ण निर्माण होता है, गुण कर्म के आधार पर। जाति जो है जन्म से नहीं होता है। कोई जन्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म है, गुण है, तब ब्राह्मण होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर ब्राह्मण नहीं हो सकता है, अगर गुण कर्म है तब। जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। कोई शूद्र कुल में भी, जैसे रैदास मोची परिवार में जन्म लिए थे रैदास, लेकिन ब्राह्मण का गुण था उनमें। 600 क्षत्रिय राजाओं ने उनसे दीक्षा लिया था, जबकि मोची परिवार में जन्म लिए थे। सबरी शबर जाति में किरात परिवार में जन्म ली थी, लेकिन महान भक्त हो गई। हनुमान जी बानर जाति में जन्म ली, लेकिन देवताओं से भी ऊपर हो गए। तो गुण कर्म, अगर कोई बहुत निम्न जाति में जन्म उसे उसमें ऐसा गुण है, कर्म है, तो आज भी पूज्य होता है ना। जैसे हमारे यहाँ जगजीवन राम मोची परिवार में जन्म लिए थे, जगजीवन राम, लेकिन उनको ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोग उनका प्लेट धोते थे, वो प्रणाम करते थे। वहाँ गुण कर्म की ही न पूजा होती है, कर्म प्रधान है, जाति प्रधान नहीं है। मतलब ब्राह्मण जाति में लेकिन कर्म आपका नहीं है तो नहीं है। कर्म प्रधान, कर्म की ही पूजा होती है। मतलब हम जन्म लिए हैं बहुत उच्च कुल में, लेकिन काम हमारा वैसा नहीं है तो कोई नहीं ना मानता है। कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। जन्म से तो सभी शूद्र ही हैं, जन्मना जायते शूद्र। जन्म सबका होता है उसी तरह से, और जन्म के समय सब लोग अज्ञान में ही होते हैं, लेकिन कर्म के द्वारा जो है लोग पूज्य होते हैं, कर्म प्रधान है। जैसे हमारे यहाँ एक ब्राह्मण थे तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, LLPP, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, उसको LLPP बोलते हैं। तो उनको लोग विवाह कराने के लिए गए। कोई पुरोहित आने वाला था, नहीं आया, कैंसिल हो गया। कोई विवाह कराने वाले जो पुरोहित थे उनको कोई बड़ा पार्टी मिल गया तो चले गए, क्या वहाँ कौन जाएगा, कोई दमदार पार्टी। तो गाय भैंस चरा रहे थे, हमारे गांव के थे, भोगा दुबे नाम था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको कहे कि पंडित जी चलिए ना हमारा विवाह कर दीजिए। तो बोले कि मैं तो भैंस चराता हूँ, करिया अक्षर भैंस बराबर, मुझे कुछ नहीं आता है। तो वो लोग बोले कि प्रभु जी हमारे जो विवाह करने वाले पुरोहित आने वाले जो नहीं आ पाए तो क्या करेंगे, आप ही कर दीजिए, ब्राह्मण है ना, आप ब्राह्मण है ना जाति से। तो बोले कि ब्राह्मण तो हूँ लेकिन मेरा काम जो है ब्राह्मण का नहीं है। तो लोग बहुत एक किए कि नहीं नहीं आप कर दीजिए, जो भी हो आप कर दीजिए कैसे भी। तो विवाह करने गए तो 2 पक्ष होता है ना, लड़की वाले लड़के वाले। तो लड़की के यहाँ लड़का वाला बारात लेकर आया था, तो लड़का वाला कहता कि पंडित जी मंत्र बोलते ही नहीं हैं, मंत्र बोलिए। तो उनको मंत्र नहीं आता था, वो ठैसे कर देते। तो ज़्यादा लोग बोलते थे तो गाली देने लगे उसी में।
और जब मंत्र बोलना होता है तो बोलते बाजा बजे बाजा बजे, बाजा बजाने वाला होता है ना, बाजा बजता था उसमें गाली देते थे। तो कभी कभी जब बाजा का आवाज़ कम होता तो लड़की वाला थोड़ा जोर से मंत्र बोलिए, तो लड़की वाला बोला कि अरे पंडित जी का गला ये हो गया है, बहुत विवाह किए हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन इतना विवाह कर गला इनका ये हो गया है, मुंह में ही बोल रहे हैं। तो हमसे बता रहे थे कि वो लोग पीछा पड़ गए कि नहीं नहीं आपको करना है, शादी करा दीजिए। बेचारे भैंस चराते थे, भोगा दुबे नाम था, और जाति से ब्राह्मण थे, सब लोग प्रणाम भी करते थे, हवन भी करते थे। बल्कि उधर जंगल में एक आश्रम बनाया था जहाँ कथा था। तो आप पूछे थे ना कि ये बैनर कहाँ का है, जंगल में जहाँ महाराज जाते थे, तो वहाँ एक नाम हटका सेंटर बना रहा था। तो जिसको कहा था कि वहाँ भूमि पूजन करा दो तो उनसे ही कराया। तब मैं कहा कि उनको कुछ आता नहीं है, तो ब्राह्मण है ना। मैं कहा कि उनको कुछ नहीं है, बॉम्बे में था, मतलब कि उनसे मत कराओ भूमि पूजन, तो ब्राह्मण है ना, भले नहीं आता है। तब मैं कहा कि इतना आस्था है तो कराओ, तो वही भूमि पूजन वही कराए। बेचारे लोग समाज में मानते हैं फिर भी कि ब्राह्मण है ना। तब ब्राह्मण है और ज्ञान नहीं है, गाय है अगर दूध न हो, तो ब्राह्मण अगर ज्ञान नहीं हो तो शोचनीय है। ब्राह्मण होकर भी अगर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो शोचनीय है। इसलिए ब्राह्मण को ऐसा गुण भी होना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब प्रभुपाद जी लेक्चर में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्याज्य, सब छोड़कर भगवान की शरण में आओ, इसका अर्थ है कि वर्णाश्रम धर्म भी छोड़ना चाहिए, और इसको सबको कैसे बता सकते हैं? सर्वधर्मान परित्याज्य सब छोड़कर आएगा ना भगवान के शरण, तो वर्ण आश्रम से ऊपर हो जाता है। वो वर्ण भक्त जो है बियॉन्ड वर्ण एंड आश्रम, देयर इज नो कैटेगरी ऑफ कास्ट एंड एक्टिविटी, उससे ऊपर हो जाता है। अगर कोई भगवान के शरणागत हो गया सब छोड़ करके, तो ऊपर हो गया। वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाते हैं, उनका जाति नहीं पूछा जाता है, वो जाति। और वैष्णव हो गए तो वैष्णव का गोत्र अलग हो जाता है, अच्युत गोत्र बोलते हैं ना, तो ऊपर हो गया, ब्राह्मण से भी ऊपर हो गया। ऐसा अगर भगवान का शरणागत हो गया, प्रहलाद महाराज जैसे असुर परिवार में जन्म लिए थे लेकिन महान वैष्णव हो गए, वर्ण आश्रम से ऊपर हो गए, फिर उसका जाति को नहीं पूछता है, और जाति से उसका परिचय नहीं होता कि अरे इस जाति के वैष्णव हैं, निम्न जाति का ही नहीं। अब ये बोलते नहीं ये वैष्णव है। वैष्णव मतलब सबसे ऊपर हो जाते हैं। इसलिए वैष्णवों का जाति कोई नहीं पूछता है कि आप किस जाति के वैष्णव हैं, आप कितना पढ़ाई किए हैं, आपके पास कितना धन था, नहीं। वैष्णव हो गया तो देवर्षि भूता तृणाम पितृणाम नारायणी किंकरो च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गौतम मुकुंदम परिहृत करतम। वो सब ऊपर हो गया सब चीज़ से। वो पढ़ा नहीं है तो भी वो सब ज्ञान स्वतः स्फुरत हो जाता है, स्वाभाविक उसमें सब दिव्य गुण आ जाते हैं। यहाँ से हरे, यहाँ से कैसे, यहाँ से यहाँ से हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला सपी अवस्थासु जीवन मुक्त सउच्यते। अस्यासि भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। इसमें सब दिव्य गुण आ जाते हैं। अगर भगवान का इस तरह से सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें सब दिव्य गुण, देवता उसमें आ जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सब दिव्य गुण आ जाते हैं, अथवा सारे देवता उसमें निवास करने लगते हैं। अगर भगवान का शुद्ध भक्ति में अगर आ जाता है तो सब तज हरि भज होता है। वो अवस्था में अगर कोई आ जाए तब तो बहुत सी देवता भी वंदना करते हैं।
शिव ब्रह्मा आदि भी उसकी अर्चना करते हैं। आप करिए वैसा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब भगवान के लिए ये कर दीजिए। एक ऐसा भक्त आप बनिए कि बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, यू बिकम ए BMW। वाई यू आर हैंकरिंग फॉर BMW कार, यू हिमसेल्फ कैन बिकम ए BMW। BMW का एक भक्त मीनिंग किए थे, बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, BMW। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है। सीताराम प्रभु को बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर मंदिर बना। कृष्ण महाराज की जय। महाराज के विषय में महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बहुत प्रिय शिष्यों में से एक हैं। लेट 80s और अर्ली 90s में महाराज ने जुहू टेम्पल ज्वाइन किया था। और मेरा परम सौभाग्य है, मेरा जो सारा ब्रह्मचारी आश्रम का जो जीवन में जहाँ 7-8 साल रहा हूँ, 1-2 साल राधेश्याम प्रभु के अंडर में, बाकी का 5 से 6 साल महाराज जी के अंडर में हम ब्रह्मचारी रहे। महाराज जुहू टेम्पल के आश्रम इंचार्ज थे। और जैसे आप सुन रहे हैं राधा गोविंद महाराज जैसे मधुर कथा इनके मुखारविंद से, महाराज का पूरा जीवन भी ऐसा ही एकदम मधुर रहता है। महाराज मेरे जीवन में एक सिंसियर स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए और फिर संन्यास आश्रम ग्रहण करते हुए मेरे जीवन में महाराज जी की उदाहरण है, जिनको मैंने अपने आंखों से देखा है। और महाराज पूरे आश्रम के इंचार्ज एकदम स्ट्रिक्ट अपने साधना में 3:30 बजे नहाने जाते, और हम लोग के 10 रूम होते थे। हम लोग 150 ब्रह्मचारी जो में आश्रम में रहते, हर रूम में महाराज टकटकाए। और जो लेजी है, जो लेट उठता है, उसमें से मैं एक था। मेरे को बोलते थे, सीताराम जी उठेंगे जाएंगे हम आरती, अभी जाते थे नहाने। और हम लोग उस कैटेगरी में कि 4-5 को उठो, 4:30 बजे पहुंचो, फास्ट भाग के। महाराज नहा के वापस जाते थे 4 बजे, फिर ठक्का लगाते थे, सीताराम जी उठ गए। और फिर हमारे प्रसाद का हम लोग रात को दूध मिले टाइम पे, और कभी कभी ब्रश खत्म हो जाता था रात को 12-11 बजे, महाराज कल के लिए ब्रश नहीं, तो उठ के आके कपड़ खोल के देते थे। तो बहुत प्रेम से हम लोग एक 2-3 वीक का बैच जुड़ के, और बहुत जैसे महाराज ने बताया अभी कथा के लिए जंगल में थे, वास्तव में सरलता, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और करुणामयी। महाराज ऐसे जगहों पर प्रचार करने जाते हैं जहाँ का मंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, रहने की सुविधा भी नहीं है, गांव वाले जो बंदोबस्त करेंगे उसमें रहेंगे। कभी कभी कुछ जगहों पर टेम्परेचर 45-46 डिग्री रहता है, वहाँ पर महाराज सिंपल कुटिया में रहेंगे, 7 दिन की कथा करेंगे और वापस आएंगे। बहुत ही स्पेशल सन्यासी। महाराज का सन्यास भी जब हुआ था 2020 में, मैं भाग कर कोविड, लगभग तभी कोविड अनाउंस हो चुका था, फिर भी मैं भाग कर पहुँचा था वृंदावन महाराज जी का सन्यास। सीताराम प्रभु आए, सभी जगहों पर प्रचार करे जाते हैं। अभी अमेरिका, अफ्रीका और मॉरिशस, काफ़ी विदेशों में जाकर प्रचार किया था। हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि महाराज जी सीताराम प्रभु के सहयोग से संन्यास भी हुआ है। और मायापुर में भी इंटरव्यू था, तो मैं कहा कि आप हेल्प करिए, आपका बहुत संन्यास होने का रास्ता, आप हाई प्रोफाइल है ना सीताराम प्रभु। मैं कहा तो ये बहुत कोऑपरेट किए हर चीज़ में। ब्रह्मचारी आश्रम में भी मैं उतना दक्ष नहीं था, उतना व्यवस्था मैनेजमेंट में काबिल नहीं था, साधना भी उतना ठीक नहीं था। ये इन्होंने बहुत हेल्प किया, सहयोग किया, और सन्यास के लिए भी इनका बड़ा आभारी हूँ मैं। और सन्यास में जुहू से और एक और ब्रह्मचारी लेकर गए थे बैकुंठ, 2 लोग आए थे। मैं बोला नहीं था, नहीं आए थे, और कोई नहीं लिए आए थे। तो हमेशा हमारा मदद करते हैं सीताराम प्रभु। महाराज बहुत बड़ी कृपा है। और ये इन्होंने मंदिर आप लोगों की शिक्षा के कारण आप लोग कई मंदिर बना दिए प्रभु जी। हम लोग तो कुछ नहीं किए, लेकिन ये देखते देखते कम समय में
कई सेंटर बनाए हैं और कितने यूथ को ट्रेनिंग दिए हैं। बहुत सारी इनके विषय में सो मेनी अचीवमेंट विद इन ए शॉर्ट टाइम। ऑल अंडर हिज गाइडेंस। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सीताराम प्रभु को कि इन्होंने मेरे जैसे अयोग्य को भी से सम्मान दिया है। कृष्ण महाराज की धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। Thank you. कृष्ण महाराज पर मुझे महाराज का धन्यवाद करेंगे। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। शुरू से ही है मगर प्रचार में रहते हैं तो आज इधर मिले महाराज यहाँ पर आए मेरा बहुत बड़ा Thank you. सौभाग्य है। महाराज ने यहाँ पर आके अपना टाइम दिया कथा भी सबको। बहुत सुंदर गोपाल की बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं। महाराज आपके कथा आप लोग वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च